प्रियो, आज हम आरंभिक कलीसिया और उपवास इस विषय पर कुछ देर मनन करना चाहते हैं। वर्तमान कलीसिया में उपवास की जो स्थिति है और उपवास को जो महत्व दिया जाता है वो हम जानते हैं, और उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब हम नए नियम में जाते हैं और आरंभिक कलीसिया को देखते हैं और आरंभिक कलीसिया में अगुओं को, कलीसिया के कार्यों को देखते हैं, उसमें हम उपवास का भी एक रोल, एक भूमिका पाते हैं कि उपवास की भी एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले पद में जाते हैं, वहाँ पर चेलों का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन परमेश्वर के सहकर्मी के रूप में उल्लेख किया गया है और लिखा है, और हम जो उसके सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो। ये परमेश्वर के कहते हैं कि हम उसके सहकर्मी हैं, अर्थात ये वो लोग थे जो कि सुसमाचार प्रचार करने में अगुवाई कर रहे थे। इसमें पौलुस भी था, इसमें सिलास भी था, और इसमें बहुत सारे यीशु मसीह के चेले भी थे। और उनके विषय में सारी बातों को लिखते हुए मैं सीधा 5वें पद में आता हूँ, जहाँ पर लिखा है, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, और बहुत सी बातें उसने नीचे भी लिखी हैं और उसके ऊपर भी लिखी हैं। लेकिन ये लोग जो परमेश्वर के सहकर्मी अपने आप को बोलते हैं, ये किस प्रकार से उन दिनों में सेवकाई कर रहे थे और किस विरोध के बीच में रहते हुए ये कार्य कर रहे थे, और उस विरोध के बीच में ये अपने जीवन में उपवास भी करते थे। ये अपने जीवन में सेवकाई के मध्य में उपवास को स्थान देते थे, और इसीलिए वो कहता है कि ये सब चीज़ों के साथ साथ हम उपवास भी करते थे, और पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से हम सेवा करते थे। ये आरंभिक कलीसिया में जो प्रभु के सेवक थे, उनका आचरण इस प्रकार का था कि उनके इन सारी बातों में एक उपवास भी प्रमुख स्थान रखता था। उसके बाद जब हम जाते हैं प्रेरितों का काम उसके 9वें अध्याय के 9वें पद में, हम देखते हैं कि पौलुस अपनी सेवकाई का प्रारंभ उपवास से करता है। इस पर हम पूरा एक अध्ययन ले चुके हैं, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। और वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि पौलुस दूसरा कुरिन्थी 11:27 में कहता है कि मैं हर जोखिम से और उपवास से निकला हूँ, क्योंकि उसके जीवन में उपवास था। जब हम और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जब अंद्रियास पौलुस के साथ आता है और ये अंताकिया की कलीसिया में सेवा करते हैं, वहाँ पर भी सारे अगुओं का उल्लेख है कि वो किस प्रकार से उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रेरितों काम उसके 13वें अध्याय में जाते हैं, लिखा है, अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शिमोन जो निगर कहलाता है, और लुक्युलियुस कुरेनी, और देश चौथाई का राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। और ये सारे लोगों के लिए लिखा है जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। ये लोग भी नई कलीसिया में इस स्थान में उपवास करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर की आराधना करते थे, उपासना करते थे उपवास के साथ।
उनके जीवन में एक उपवास बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। और ना सिर्फ वो उपवास करके परमेश्वर की स्तुति करते थे, लेकिन जब वो किसी काम की अगुवाई करना चाहते थे तब भी इसी प्रेरितों का काम उसके 13वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। वो जब सेवकाई के लिए भेज रहे हैं तब भी वो उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रेरितों का काम उसके 14वें अध्याय के 23वें पद में जाते हैं, वहां पर भी हम पाते हैं कि एक अभिषेक होना है, और वो अभिषेक है एल्डर्स का। कलीसिया में प्राचीनों का अभिषेक होना है। जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे कलीसिया में अगुवे चुने जाते हैं, उसी प्रकार से अगुवों को नियुक्त किया गया कि वो सेवकाई में जाएं, और उनके लिए लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। हर एक कलीसिया में अगुवे ठहराए गए, एल्डर्स ठहराए गए। और जब वो ठहराए गए तब किस प्रकार से उनका अभिषेक हुआ, लिखा है, उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था कि वो कलीसिया की अगुवाई करेंगे। उनको उन्होंने उपवास सहित प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ में सौंपा। आज हम अपने कलीसियाओं में देखते हैं कि एल्डर्स किस प्रकार से नियुक्त होते हैं। साधारण रीति से सभा बुलाई जाती है, चुनाव होते हैं, अगुवे चुने जाते हैं, और फिर उनका दायित्व उनको अभिषेक करके सौंप दिया जाता है। पर यहाँ पर लिखा है उपवास सहित प्रार्थना करके, और यही है सेवकाई के नेम। जिस सेवकाई में उनको सौंपा जा रहा है, जिस कार्य में उनको सौंपा जा रहा है, उस कार्य को करने के पहले उनके अगुवे उनके लिए उपवास कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह था प्रारंभिक कलीसिया में अगुवों का अभिषेक। यह जरूरी बात है। आज भी कलीसियाएं अपने एल्डर्स को चुनती हैं, पर इस रीति से अभिषेक नहीं कर पाती, और इसका परिणाम यह होता है कि वो अगुवे भी उस समर्पण के साथ, उस ईमानदारी के साथ, उस बोझ के साथ सेवकाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी नेव उपवास और प्रार्थना के साथ नहीं रखी गई। और इसलिए ये जो स्थल हैं आपको और मुझको कुछ चुनौती देते हैं। आरंभिक कलीसिया में जब समस्या आई, पतरस ने कहा, तुम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनको चिट्ठी डालकर चुना गया। जब यहूदा इस्करियोती को मर गया और उसकी जगह पर दूसरे चेले को चुनने का समय आया, उन्होंने प्रार्थना करी और चिट्ठी डाली और परमेश्वर की इच्छा जानकर मत्तियाह को चुना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्राचीन जिन पर उनने भरोसा किया था, उन प्राचीनों को जब चुना तो उनके लिए उन्होंने उपवास किया, उनके लिए प्रार्थना करी, और तब उनके ऊपर हाथ रखा कि वो परमेश्वर की सेवा में जाएं। आरंभिक कलीसिया में उपवास एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। बहुत सारी घटनाएं और आपको मिलेंगी जिसमें कि शिष्यों ने और अगुवों ने उपवास के साथ अपनी यात्राओं को किया। पौलुस का जीवन हमने देखा किस प्रकार जहाज में उसने उपवास के साथ वो मिशनरी यात्रा करी, और उसका परिणाम ये हुआ कि उन मिशनरी यात्राओं से कितनी कलीसियाएं स्थापित की गईं। आज बहुत मिशनरी घूम रहे हैं, पर कलीसिया की स्थापनाएं कितनी हो रही हैं?
हमको इस बात पर सोचना होगा कि कमी कहाँ रह जा रही है। और देखें तो हमारे प्रार्थना के जीवन में, हमारे उपवास के जीवन में कमी हो रही है और इसके कारण नेव मजबूत नहीं हो रही है। पर ये अगुवे चुने गए पवित्र काम में और अगुवों को अभिषेक किया गया और उनको फिर अलग अलग जगहों में भेजा गया और वहाँ पर एक अच्छे प्रतिफल आए। और इसलिए हम इन दिनों में जबकि हम उपवास पर विचार कर रहे हैं, उपवास के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और बाइबल में खोज रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से उपवास किए गए और उनके प्रतिफल कैसे हुए, हम देखें कि इन जिनको कि प्राचीन शब्द कहा गया है, जिनको एल्डर का रूप दिया गया है, उनका कलीसिया की नेव की शुरुआत ही उपवास और प्रार्थना से होती है। हम भी अपनी कलीसियाओं में, अपने जीवनों में, अपने मिशनरी जीवन में इस बात को ध्यान करें और उपवास के साथ जब हम प्रार्थना करके क्षेत्रों में जाएंगे तो अच्छे प्रतिफल पाएंगे और हम प्रभु के लिए बहुत सी फसल को बटोर सकेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस कार्य को अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से नहीं, लेकिन उपवास और प्रार्थना से करें और तब हम देखें कैसे प्रतिफल आते हैं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। आरंभिक कलीसिया के अगुओं को हमने देखा किस प्रकार से वो हर बात में उपवास को रखते थे और प्रार्थना करते थे और आपसे अगुवाई को लेकर वो जाते थे, सेवा में भेजे जाते थे और नियुक्त किए जाते थे। आज जब हम वर्तमान में देखते हैं, हम इसमें थोड़ी कमी पाते हैं और इसलिए प्रभु जी हम निवेदन करते हैं इस कमी को दूर कीजिए और हमको भी प्रार्थना के जीवन में, उपवास के जीवन में बढ़ाइए ताकि प्रभु जी हमारी कलीसियाएं सुदृढ़ हों, हमारे सेवक सुदृढ़ हों और हमारे काम सुदृढ़ हों। और प्रभु जी ऐसा ना हो कि जो रद्दा हम रखें वो घास फूस का हो, लेकिन वो सोने और चांदी का रद्दा हो ताकि जब आग परखे तो वो स्थिर रह सके और प्रभु हम आपसे प्रतिफल प्राप्त कर सकें। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।